एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। और सुबह का बज रहा है 7 और मैं नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ। और आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो आज मैं चलूँगी छत पर और वहाँ पे बनाऊँगी। और कल है रिपब्लिक डे। जब तक मेरा वीडियो जाएगा तो तब तक रिपब्लिक डे शायद हो भी जाए या उसी दिन हो, तो उसके लिए आज से ही एडवांस में आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। और बताइए क्या हो रहा है। सर्दी का आनंद लीजिए और एक अच्छा अच्छा खाना खाइए और घर पे रहिए, घूमने बिल्कुल भी मत जाइए क्योंकि सर्दी बहुत है यार। तो बस यहीं से ब्लॉग का कर देती हूँ शुरुआत। मैंने सोचा चलो शुरू कर देती हूँ, इसके बाद बन ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे काम वाम हो जाते हैं तो ब्लॉग का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर ब्लॉग स्टार्ट कर दो तो वो फिर बन जाता है और पहुँच भी जाता है आप लोगों के पास तक। तो बस चलो चलते हैं। और अभी तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और ये सब कुछ मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारा काम है, वो सारा कुछ तो नहीं दिखा सकते। तो बस जो खास खास मोमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऊपर छत पे चलूँगी, आज मैं छत पे खाना बनाऊँगी। खाना नहीं बनाना है मुझे, कुछ स्पेशल डिश बनानी है अपने बच्चों के लिए और अपने देवर के लिए। तो बस वही बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं छत पे और बनाते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अब छत पे और आज मैं चूल्हे पे खोया बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो पहले मैं दूध जो है उसका खोया बनाऊँगी। तो वैसे मेरे यहाँ तो जानवर हैं नहीं, तो दूध मैंने जो डेयरी से मंगवाया हुआ है, ये 2 लीटर दूध था गाय भैंस का। तो उसका मैं खोया बनाऊँगी, इसके बाद हलवा बनाऊँगी। और खोया थोड़ा मैंने बाहर से भी मंगवाया है क्योंकि यार बाहर का खोया जो है वो अच्छा नहीं होता है। मैंने मंगवाया, देखा उसमें चिकना चिकना सा था, कुछ उसमें मिक्स सा लग रहा था क्योंकि अच्छा तो मिलेगा नहीं। तो वो भी मंगवा के रखा है और थोड़ा सा ये अलग से बनवाऊँगी मैं। और उसके बाद मुझे ये हलवा, गाजर का हलवा भी बनाना है क्योंकि मेरे देवर को और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि देवर मेरे आए हुए हैं तो सोचेंगे कि यहाँ पे गांव में भाभी ने कुछ बनाया भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो हलवा बना देती हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ, काफ़ी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, लेकिन अब आज जो मैं वो काफ़ी सारा बनाऊँगी क्योंकि एक बार बना लूँगी, अब बार बार काम ख़त्म हो जाएगा। और अब थोड़ा थोड़ा मौसम भी ख़त्म ही होने वाला है, गाजर का जो है अभी अच्छी आ रही हैं, तो अभी बना लूँगी। और बार बार का सिस्टम अब ख़त्म कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा नहीं बनाना है, एक बार बना के रख देती हूँ। और सब लोग खाते रहेंगे तब तक शायद बच्चे भी आ जाएंगे। अभी भी अपने वो नानी के यहाँ गए हुए हैं बच्चे। तो वैसे बेटा तो कम खाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बच्चे टेस्ट करते ही हैं, जब खाएंगे तभी अच्छा लगेगा। और चूल्हे पे ना खोया बनाओ तो यार जल्दी बन भी जाता है। वैसे अब गांव में रहने का यही फ़ायदा है कि गैस नहीं जलानी पड़ती है, चूल्हा जला के काम हो जाता है। और वैसे मेरे यहाँ ये छत पे ही हम चूल्हा जलाते हैं क्योंकि अब नीचे जो है सब बंद हो गया है। पहले तो आंगन खुला हुआ था तो हम लोग नीचे जला लेते थे, तो ये चूल्हा जो है नीचे रखा था। तो ये जो तसले में बना हुआ है तो इसमें क्या है, नीचे ज़मीन में नहीं रखा है। तो इससे क्या होता है, हम लोग अपना आराम से आंगन भी धुल लेते हैं और इसमें चूल्हा जो है वो ख़राब भी नहीं होता है। तो इसलिए अब इसको छत पे रखवा लिया है। तो अब सब मकान बंद हो गया है तो अब वहाँ पे चूल्हा रखने का जगह नहीं है, तो अब ऊपर आ गया है। तो बस वही अब यहाँ पे बनाऊँगी मैं खोया। और मौसम भी थोड़ा सर्दी का है तो चूल्हे पे खाना बनाना या कुछ भी काम करना अच्छा लगता है, ख़राब नहीं। वैसे गर्मियों में तो चूल्हा जलाना नहीं अच्छा लगता, लेकिन सर्दियों में अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ आग के पास बैठो तो काम भी हो जाता है और शरीर में थोड़ा सा आग भी ताप लेते हैं हम लोग। तो बस वही मैंने सोचा चलो आज ऊपर ही जला लेती हूँ चूल्हा। और मौसम ठीक ठाक है, खैर जो कोहरा वगैरह नहीं कट रहा है और अच्छा खासा मौसम है। तो वही बस सब तैयारी चल रही है। और इसके बाद मैंने खाना वगैरह ब्रेकफास्ट में बनाए थे, आलू गोभी सॉरी गोभी के पराठा और चटनी धनिया की, और इसके बाद दही था थोड़ा। तो वही सब नाश्ता वगैरह हो चुका है, अभी और कोई खाना दोपहरी वाला नहीं बना है। तो दोपहरी का खाना मैं बाद में बनाऊंगी अगर कोई खाएगा, क्योंकि अब छोटा सा दिन होता है तो एक बार नाश्ता हो जाता है। अगर हैवी नाश्ता हो गया तो खाना जल्दी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ बनेगा तो हल्का फुल्का वैसे और भी कुछ बन जाता है। कहीं कुछ बच्चे कहीं पास्ता बना लेते हैं या कहीं कुछ भी बन जाएगा, तो वही सब खा पी लिया जाता है। तो बस इतनी देर मैंने आप लोगों से बातें की, तब तक मेरा खोया रेडी हो चुका है। और ये देखिए मैंने खोया जो है बना के रख लिया है। तो ये 2 किलो में खोया बना है, अच्छा खासा निकल आया था, आधा किलो से ज़्यादा का ही था।
तो बस खोया बना लिया है मैंने और इसके बाद अब मैं गाजर की कद्दूकस कर रही हूँ। तो अब मैं हलवा की तैयारी करूँगी। तो ये गाजर है, 3 किलो गाजर ले आए थे मेरे हस्बैंड बाज़ार से। तो बस वही अच्छी थी, मोटी-मोटी थी ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इसको छील लेती हूँ। मैंने धुल भी लिया है अच्छे से और इसके बाद मैं इसका ऊपर का थोड़ा-सा छिक्कल जो है वो हटा देती हूँ। इससे क्या है, साफ़-सुथरी निकल भी आएँगी और थोड़ा-सा कुछ इसमें गंदगी वगैरह जो अगर वैसी भी होगी तो वो सब निकल जाएगी। तो मैं छत ही पे काम कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत फैल जाता है, गंदगी ऐसी हो जाती है। तो ऊपर अच्छा लग रहा था खुला-खुला, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको कद्दूकस कर लूँगी गाजर को और इसके बाद यहीं पे बना लूँगी। तो बस सारी गाजर को मैं इसी तरह से अच्छे से छील लूँगी और इसके बाद फिर इनको कद्दूकस करूँगी। तो मैंने काफ़ी सारी कद्दूकस कर भी ली थी और इसके बाद ये देखिए हमारी बिटिया रानी तब तक आ चुकी हैं, बिट्टू। और इनको शौक थी करने की, तो कह रही थी मैं भी करूँगी। मैंने कहा था मैं कर लेती हूँ, तुम नहीं कर पाओगी, छोटी हो भी, हाथ-साथ कहीं पे कट जाएगा। लेकिन उसकी इच्छा थी, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तुम भी कर लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो बस अब ये देखिए मैं आ गई हूँ, चूल्हा मैंने जला रखा है। तो ये बगल में हमारी आंटी जी हैं, वो बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। यहाँ से ये दीवार पहले मेरी थी, लेकिन अभी मेरे घर में यहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आया था पिछली साल, तो मई जून में, तो वहाँ पे ये दीवार मेरी गिर पड़ी है, तब से ये दिख रहा है, नहीं तो मेरा पूरा सारा बंद था। तो ये मैंने 3 किलो गाजर थी, मैंने इसमें 2 किलो चीनी डाली थी। तो बस वही बातें भी कर रही थी वो और उनको दिख रहा था इधर। और तो इसके बाद मैंने अच्छा खासा 3 किलो गाजर थी, 2 किलो मैंने 1.5 किलो मैंने चीनी डाली थी और 1 किलो खोया था। तो बस इसकी सारी को मैंने बनाया। तो जैसे मैं इसको अच्छे से कलहा लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो कोई थोड़ा बस पानी वगैरह है वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर इसमें साथ में ही चीनी डाल देती हूँ तो काफ़ी सारी पानी जो है गाजर का छूटेगा और इसके बाद फिर चीनी वाला तो बहुत देर पकाना पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर मैं इसको बफा लेती हूँ। इससे क्या है, थोड़ा-सा कम भी हो जाएगी, क्योंकि कढ़ाई जो है अभी छोटी है गाजर के हिसाब से। तो मैंने रखी नहीं, लेकिन ये कढ़ाई क्या है, ये कढ़ाई जो है ये चूल्हे की है, क्योंकि इसमें नीचे धुलनी नहीं पड़ती है, काली ही है, तो इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई नहीं चढ़ाई। तो इसी पे काम हो जाएगा। तो ये चीनी ले आए थे वो, नीचे से मैंने बिट्टू से चीनी मंगवाई थी, तो वही तो वो देने आई थी। और इसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और अच्छे से भी ये देखिए कुछ कम भी हो गई है, इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। देखिए 1.5 किलो चीनी डाली थी और अभी अच्छे से अब ये खौलने लगी है। तो अब कोई वो नहीं था, तो थोड़ा चलाने का टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो तब तक किट्टू को नहला भी देती हूँ। तो मैंने उधर नहला भी दिया बाबू को। तो बाबू वो देखो बैठे हैं, बिल्कुल तैयार थे बच्चे हमारे खाने के लिए। कह रहे थे कब बन पाएगा, इतना देर लगता है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा-थोड़ा बनाती थी तो जल्दी बन भी जाता था। और ये जो है हमारे देवर वो सो रहे हैं और कपड़े-वपड़े बस अब धुले हुए पड़े हुए हैं। काम काफ़ी हो चुका है, तो बस यही रह गया था। तो मैंने सोचा चलो, और ये देखिए मेरे गाजर का हलवा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने आपको डिटेल में काफ़ी नहीं बताया है, क्योंकि बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ और हर बार दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। तो बस जो हलवा था वो बन गया है, तो बस इसको मैं अब बर्तन में निकाल लूँगी और इसके बाद खाने के लिए सब कुछ रेडी हो चुके हैं। बच्चे और सब तैयार हो गए हैं। तो बस बिट्टू जो थी वो शूट कर रही थी, कुछ कह भी रही थी, कुछ बता रही थी। तो आप लोग भी बताइए, आप लोगों ने गाजर का हलवा बनाया और किन किन लोगों ने बनाया, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बस आप लोगों की सहारे ही मैं इस यूट्यूब पे आई हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ और कहाँ तक मेरा सफ़र मुझे ले जाता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है यार, सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन फिर भी वही बात है कि और क्या करें, सोचते हैं जब मोबाइल को यूज़ तो करना ही है, चलो देखते हैं भाई, 1 साल तो देखना ही है। इसके बाद 1 साल के बाद मेरा अगर नहीं बन पाता है तो मैं बंद भी कर दूँगी, क्योंकि 1 साल तक मुझे है, अगर चैनल आगे बढ़ता ग्रो कर रहा है तो ठीक है, और नहीं करेगा तो फिर बंद कर दूँगी, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बस इसी के साथ अब मैं ब्लॉग का कर देती हूँ दी एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सर्दी में अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अच्छा-अच्छा बनाइए, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को अच्छा-अच्छा खिलाइए। और बताइए आप लोगों के यहाँ कैसा है। और बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।